जुड़े हमारे साथ, सब्सक्राइब करें त्रिशूल ज्ञान। मनुष्य का अहंकार कब जागता है? जब मनुष्य को सफलता मिलती है तब जागता है उसका अहंकार। वो सोचने लगता है कि मैं किसी के सामने क्यों झुकूं। मनुष्य सफलता मिलने पर यह बात भूल जाता है उसने जो प्राप्त किया है वो छुपकर प्राप्त किया है। इस तरह पर चलना सीखा गिरकर, वो भी छुपकर बड़ों का आशीष लिया। किसान को भी फसल काटने के लिए झुकना पड़ता है, पात्र को भी पानी निकालने के लिए झुकना पड़ता है। भगवान के समक्ष आशीर्वाद हम कैसे लेते हैं? वो भी झुककर। जब कोई आंधी या तूफान उठता है तो वृक्ष सुरक्षित कैसे रहते हैं? छुपकर। व्यक्ति को दूसरों से सम्मान कैसे पाया जाता है? झुककर। किसी व्यक्ति को दूसरों के सामने झुकने का अर्थ उसका आत्मसम्मान की हानि नहीं है, उसका अर्थ है विनम्र। हमें आकाश को छूने के लिए उन पंछियों की भांति पंखों की जरूरत नहीं है। मनुष्य जितना झुकेगा उतना ही वो ऊपर उठेगा। आप स्वयं विचार कीजिए। इस संसार में आप ऐसे कई व्यक्ति से मिले होंगे जिसे आप स्वार्थी मानते हैं। ढूंढने से ही आपको कहीं नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन जैसे ही आपकी जरूरत होगी आपको ढूंढते हुए आपके सामने हाथ जोड़कर आ जाते हैं। मन से स्वर निकलता है, इस व्यक्ति की सहायता ना करें। बड़ा क्रोध आता है, मन छिन्न हो जाता है, लेकिन आप ऐसा कभी मत करना। आप सोच रहे हैं कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? एक बात आप याद रखना, दीपक का स्मरण तभी होता है जब चारों ओर अंधकार छा जाए। सामने वाले को स्वार्थी मानकर खुद व्याकुल मत हो, बल्कि स्वयं को दीपक मानकर आनंदित हो और खुद को भाग्यवान समझो कि जरूरत पड़ने पर आपकी याद आ गई। और एक बात आप समझ लीजिए, किसी की सहायता करने के आप योग्य हैं। जीवन में किसी दूसरे स्वार्थी लोगों से आप अपनी दृष्टि मत बदलिए। राधे राधे। मनुष्य से भूल होती है और एक नहीं अनेक भूलें होती है, क्योंकि मनुष्य जो है वो गलतियों का पुतला है। मनुष्य जो है वो भूलों का पिटारा है, और ये सत्य ही तो है। भूल भला एक से नहीं अनेक से होती है, लेकिन एक बात सदा याद रखना, कीचड़ उन्हीं के वस्त्रों पर लगता है जो सदा साफ करने का प्रयास करते रहते हैं, और जो सदा प्रयास करते हैं वहाँ भूलें तो होगी। और अगर आप कोई बड़ा कार्य करते हैं, कोई बड़ा संकल्प लेते हैं, उनमें आपसे भूल हो जाए तो कोई बात नहीं, उस भूल का पश्चाताप भी ना करें। बस उस भूल को समझे, इसे पहचाने और जो भूल की है उसे सुधारने का प्रयास करें। और महत्वपूर्ण बात, उससे कुछ सीखे। और जो कांटों से पुष्प निकालने का प्रयास करते हैं उन्हीं हाथों से लहू बहता है। आपको एक बात बताऊं, जिन्होंने कभी कोई भूल की ही नहीं, उन्होंने कभी कोई नया करने का प्रयास ही नहीं किया। इसलिए दुखी ना हो, यह भूल आपका सबसे बड़ा शिक्षक है, इसलिए उसका पश्चाताप भी ना करें। सिर्फ बस उसका आदर करना सीखे। फिर आप देखिए
खुद को और आगे पाओगे। स्वयं विचार कीजिए, इतना हरा भरा, इतना सुंदर वृक्ष देख रहे हैं आप। उसकी डालियों पे बैठे पंछियों की वाणी सुनो तो थकान चली जाती है। उनकी शीतल छाया में सुख मिलता है। क्या ये वृक्ष ऐसा ही सदा रहा? क्या ये पहले भी ऐसा था? नहीं। हर वर्ष मौसम के प्रहार उन पर होते हैं और उनके पत्तों को सुखाकर मौसम गिरा देता है। फिर भी वही वृक्ष खड़ा रहता है। और फिर जब बसंत आती है तब उन वृक्ष को नया जीवन दे जाती है और उनके सारे पत्ते खिलकर हरे हो जाते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, ये वृक्ष हरा भरा इसलिए है कि उन्होंने पतझड़ का सामना किया, अपने पत्ते गिरने का शोक नहीं मनाया। उसने परिवर्तन को स्वीकार किया। इसलिए आज वो सुख सबके साथ बांट सकता है। एक बात सदा स्मरण रखिएगा, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य परिवर्तन है, पीड़ा है। मनुष्य सहजता से स्वीकार कर ले तो धन्य है। राधे कृष्ण। कोई आपका घर का सदस्य हो, कोई आपका मित्र हो, उसका जीवन, उसका व्यक्तित्व सदा सरल हो और कोई भी बुरा गुण उसमें ना हो। लेकिन कभी कभी सीधा साधा जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति में भी बुरे से बुरा दुर्गुण कहाँ से आ जाता है? श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति के जीवन में जब मुसीबतें, संघर्ष आता है तब मनुष्य को अपने सामर्थ्य और खुद पे विश्वास नहीं रहता। तब वो दुर्गुणों को अपनाता है और वो अपने सारे गुण त्याग देता है। दूसरे पहलू से देखा जाए तो मनुष्य को आत्मविश्वास नहीं रहता, तब मनुष्य की दुर्जनता जन्म लेती है। आत्मविश्वास से ही मनुष्य अच्छाई को धारण कर सकता है। क्या है ये आत्मविश्वास? क्या आपको पता है? जब मनुष्य को मुसीबतें और संघर्ष दुर्बल बना देता है तब उसे अपने आप पर विश्वास नहीं रहता। मनुष्य संघर्ष को पार करने के बदले वो संघर्ष से मुक्त होने का उपाय ढूंढता है। लेकिन मनुष्य यह समझ ले कि मुसीबतें और संघर्ष हमें अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। जैसे कि हम व्यायाम करके हमारी देह की शक्ति को बढ़ाते हैं, ठीक वैसे ही हर संघर्ष में हम मनुष्य को उत्साह बढ़ता है। उसका अर्थ है आत्मविश्वास से बढ़कर कुछ भी नहीं, और वो तो मनुष्य के अपने वश में होता है ना। राधे कृष्ण। व्यक्ति का मन सदा यह सोचता रहता है कि कोई मनुष्य अधर्म करता है, बुरे कार्य करता है और इसमें उसे सुख मिलता है, और कोई मनुष्य धर्म करता है, अच्छे कार्य करता है, फिर भी उसे दुख ही मिलता है। मन अवश्य यह सोचता है कि धर्म के मार्ग पर चलने का, अच्छे कार्य करने का क्या अर्थ। लेकिन आपको बता दें, अधर्म, दुष्कर्म सदा करने वाला मनुष्य को क्या प्राप्त होता है? उसका मन सदा विचलित रहता है, दुविधा में फंसा रहता है। मन में सदा नए नए संघर्ष उत्पन्न होते रहते हैं और अकुलाता रहता है सदा, और यह उसे पूरा जीवन इधर उधर दौड़ाता रहता है। और शुभ चरित्र मनुष्य, धर्म के मार्ग पर चलने वाला, अच्छे कार्य करने वाला मनुष्य का मन, हृदय सदा शांत रहता है।
परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन उसके सुख में वो बाधा नहीं बन सकती। सदा मन में संतोष और समाज में उसका सम्मान रहता है। अर्थात अच्छा बर्ताव वो मनुष्य स्वयं सुखी है। अच्छा बर्ताव मनुष्य के जीवन का मार्ग नहीं है। अधर्म स्वयं दुख नहीं है। अधर्म उसी क्षण दुख उत्पन्न करता है और धर्म करने पर सुख प्राप्ति नहीं होता। स्वयं धर्म ही सुख है। राधे राधे। एक ऐसा प्रसंग सभी व्यक्ति के जीवन में अवश्य आता है। किसी को सत्य कहना होता है, लेकिन वो सत्य मुख से निकल ही नहीं पाता। मन को घेर लेता है कोई भय। स्वयं से भूल हो जाए उसके बारे में कहना, किसी प्रसंग यानी कोई घटना के बारे में बात करना, यह केवल तथ्य है, यह सत्य नहीं है। सामान्य और सीधी सी बात है। जैसा हुआ है वही बोल देना है। लेकिन कभी कभी मन को भय लगता है उन तथ्य को बोलने में। किसी दूसरे की भावना को ठेस पहुंचेगी, ऐसा विचार आता होगा मन में, और यह भय ही रोकता है उन शब्दों को, कहीं दुख न लग जाए उन्हें। किंतु हमने कभी ऐसा विचार किया है? वास्तविक सत्य क्या है? वो सत्य कहलाता है जो भय रहते तथ्य बोला जाता है। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि निर्भयता का दूसरा नाम है सत्य, और निर्भयता तो आत्मा का स्वभाव है। क्योंकि कोई समय नहीं होता निर्भय होने का। अर्थात मनुष्य के जीवन का प्रत्येक क्षण सत्य बोलना ही है। आप स्वयं विचार कीजिए। प्रत्येक पद पर से किसी ना किसी दूसरे पद पर निर्णय करना ही पड़ता है। मनुष्य के जीवन का हर एक पल निर्णय का पल होता है, और जो हम निर्णय करते हैं वो निर्णय वहां उसका प्रभाव छोड़ जाता है। मनुष्य के जीवन में लिया गया निर्णय अपने भविष्य में सुख या दुख निर्मित करता है, न केवल खुद के लिए, अपने परिवार के लिए या अन्य के लिए, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तब मन आश्चर्य से भर जाता है, मन व्याकुल हो जाता है। मनुष्य का मन एक युद्ध भूमि बन जाता है और निर्णय बन जाता है एक युद्ध। अधिकतर निर्णय मन हमारा शांत हो इसलिए लेते हैं, न कि उसका उपाय के लिए। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूँ, कोई भला दौड़ता हुआ भोजन कर सकता है क्या? नहीं ना। आप सोचिए, किसी का युद्ध से जूझता हुआ मन क्या योग्य निर्णय ले पाएगा? मनुष्य अपने लिए सुखद भविष्य बनाना चाहता है तो शांत मन से निर्णय ले। किंतु जो मनुष्य अपने मन की शांति के लिए कोई निर्णय लेता है तो वो मनुष्य भविष्य में अपने लिए कांटों का वृक्ष लगा रहा है। स्वयं विचार कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बात का समय होता है। समय से पहले ना कभी सूर्योदय होता है, समय से पहले ना कभी सूर्यास्त होता है। समय से पहले किसी वृक्ष में, किसी सौर पौधे में ना फल आता है ना फूल। इस संसार में समय से पहले कुछ भी नहीं होता। लेकिन एक बात सोचे, कोई युद्ध भूमि में योद्धा शस्त्र ही ना निकाले तो कैसे विजय होगा? किसान खेत में बारिश होने के बाद खेत में बीज ही ना बोए तो क्या फसल उगेगी? अर्थात
आपका समय तो आएगा, लेकिन जब उसका समय आए तब। किंतु आपका समय आता है तब तक अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि समय यह शब्द बोलने में छोटा है ना, मनुष्य के जीवन में आता भी उतनी ही छोटे समय के लिए। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, समय के आने से पहले सज्ज रहो, क्योंकि समय और अवसर आपके पास अवश्य आएगा और इसके लिए आप तैयार रहोगे, सज्ज रहोगे, तो आपको सफलता क्यों नहीं मिलेगी। किंतु तब तक आप प्रयास करते रहे, निरंतर प्रयास करते रहे और अपने आप को खुद को निरंतर प्रयास करके उसके योग्य बना दे और समय अवसर की प्रतीक्षा करे और सज्ज रहे। फिर देखो, सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी। राधे कृष्ण। वाणी ईश्वर की सबसे अद्भुत भेंट मिली है मनुष्य को, यह वाणी। यही वाणी के साथ हम एक दूसरे की मन की बात कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं और यही वाणी मनुष्य को पूरे संसार के अन्य जीवों से भिन्न बनाती है। और एक अहम बात, यह वाणी मनुष्य की सबसे बड़ी ढाल है। किसी मनुष्य की वाणी अमृत समान मीठी होती है तो लोग उनसे चाहते हैं, उसे अपना मित्र बनाते हैं, उससे प्रेम करते हैं। लेकिन यही वाणी किसी मनुष्य की कड़वी होती है तो लोग उनसे नफरत करते हैं, उनसे घृणा करते हैं, उसे अपना दुश्मन मानते हैं। यह वाणी ही है जो मनुष्य की भाषा बनकर इतिहास रचती है। लेकिन सच में क्या हमें इस वाणी के बारे में इतना विचार करना चाहिए? वाणी को बोलना सीखने में कितना समय लगता है? 3 वर्ष, 2 वर्ष या 1-1.5 वर्ष में भी बोलना बालक सीख जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को यहाँ ध्यान केंद्रित करना है। बोलना तो बालक होता है तब का सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना चाहिए वो मनुष्य पूरा जीवन बीत जाए तब भी नहीं सीख पाता। इसलिए मनुष्य को यहाँ ध्यान केंद्रित करना है, उसे सीखना है, उसे समझना है कि क्या बोलना है। यह वाणी ही है जो मनुष्य को जीवन में आगे ले जा सकती है। इसलिए वाणी को पवित्र और शुद्ध रखें और हमारे साथ बोले, राधे कृष्ण। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की वाणी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपने हमारे ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे निवेदन करते हैं, आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना भूलना, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हम आशा करते हैं आप जीवन में बहुत आगे जाए। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।